आज के वीडियो में हम घर्षण के दो न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें हम घर्षण गुणांक ज्ञात करेंगे। लेकिन दोनों न्यूमेरिकलों में बस अंतर इतना सा होगा कि जो पिंड जो है हमारा, जो बॉडी जो रखेंगे, एक पे तो क्षैतिज तल पर रखेंगे बॉडी को और एक नत तल पर रखेंगे, मतलब झुके हुए तल पर रखेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने क्वेश्चन लिया है, आप ये देख लीजिए। 100 न्यूटन भार वाला एक पिंड रुक्ष समतल पर रखा है। तो एक देखिए, मैं रुक्ष समतल बनाता हूँ इस तरह से। देखो, यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है जिसका भार दे रखा 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन हमारा नीचे की तरफ भार काम करेगा। इस 100 न्यूटन भार के कारण क्या हमारी रिएक्शन फोर्स काम करेगी, वो ऊपर की तरफ काम करेगी। ठीक है ना। तो 100 न्यूटन भार वाला एक पिंड एक रुक्ष समतल पर रखा है। ठीक है, समतल पिंड को ढकेलने के लिए 30 न्यूटन का बल जो कि क्षैतिज तल से 30 डिग्री पर नत है, मतलब क्षैतिज तल से 30 डिग्री पर झुका हुआ लग रहा है। ठीक है, तो क्षैतिज हमारा ये वाला हो गया, क्षैतिज ये हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, इसी से मान लीजिए ये पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से हमारा, या इस पॉइंट से मान लीजिए, कहीं से भी मान लेना आप, यहाँ से मान लो, यहाँ से मान लो, जहाँ से मानना चाहो मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से 30 डिग्री पर ये क्षैतिज मान लिया मैंने, ये वाला पोर्शन जो है इसी समतल के ये क्षैतिज है ना, पैरेलल है, तो क्षैतिज 30 डिग्री पर ढकेल रहा है ना, मतलब ढकेलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे करके ढकेलने की कोशिश कर रहा है इसको। ठीक है, इस तरह से जो है फोर्स लगा रहा है, इसमें ढकेल रहा है। ठीक है, और कितने का बल है हमारा, जो है 30 न्यूटन का। तो ये 30 न्यूटन का बल है जो इसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 30 डिग्री पर हमारा ढकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए भाई, ये 100 न्यूटन का बल नीचे की तरफ कम कर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लग गया। लेकिन अब जो 30 डिग्री का जो कोण लग रहा है, ठीक है, जो 30 डिग्री कोण पर हमारा, और 30 न्यूटन का ही बल है, 30 डिग्री के कोण पर है और 30 न्यूटन का बल है, और कह रहा है कि घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए कि इसके दो पोर्शन करने पड़ेंगे हमें। 30 डिग्री पर ये झुका हुआ है जो हमारा बल, जो 30 न्यूटन का, इसके दो पोर्शन करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो ढकेलने की कोशिश करेगा अंदर की तरफ, तो क्या होगा हमारे यहाँ पर 30 न्यूटन का बल है, तो 30 cos 30, पहला पार्ट टूट गया। 30 cos 30, क्योंकि इसको दो पार्टों में तोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये झुका हुआ है यहाँ से। ठीक है, 30 डिग्री पर, तो एक तो हो गया हमारा क्षैतिज, तो 30 cos 30 हो गया क्षैतिज में। और ऊर्ध्वाधर कैसे, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि डायरेक्शन जो लेते हैं हम इस बल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 sin 30। ठीक है, अब देखिए, ये बल जब इधर की तरफ धक्का देगा, ठीक है, या ढकेलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर जब इधर की तरफ ढकेलने की कोशिश, घर्षण बल हमारा पीछे की तरफ लगेगा, जस्ट इधर की साइड में, तो क्या होगा, F, या कह सकते हो म्यू इंटू आर। आप यहाँ भी डिनोट कर सकते हो कि ये ढकेला जाएगा, ऐसे करके ऐसे ढकेलेगा, ये इधर ढकेलने की कोशिश करेगा, घर्षण हमारा इस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा F इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो देखिए, हम जो है परपेंडिकुलर, मतलब जो लंबवत है लंबवत ले लेंगे, और क्षैतिज में ले लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, आर इक्वल टू, मतलब ये ऊपर नीचे वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वाली पोर्शन को लेंगे, तो आर इक्वल टू क्यों लिया, देखो ये भी नीचे की तरफ बल काम कर रहा है 30 sin 30 का। ठीक है, और ये 100 न्यूटन का भी नीचे की तरफ बल काम कर रहा है, तो ये दोनों क्या जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों बल काम कर रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 30 sin 30। ठीक है, इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 100 हो गया, प्लस 30 इंटू sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 2 से इसको हम काट देंगे तो 15 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 15 इक्वल क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, 150 न्यूटन की हमारी आर की वैल्यू क्या निकली, 150 न्यूटन। ठीक है, 150 न्यूटन आर की वैल्यू निकली। ठीक है, अब यहाँ से हम देखो, ये क्षैतिज में, ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है और ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है, ये ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 cos 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर। तो क्या हो जाएगा, 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2 होती है। ठीक है, तो √3/2, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15√3। ठीक है, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, आर की वैल्यू में पुट कर देंगे, तो म्यू इंटू आर की वैल्यू क्या है, 115 इक्वल टू 15√3। ठीक है, तो यहाँ से हम म्यू निकालेंगे, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15√3 डिवाइडेड बाई 115। तो यहाँ से म्यू की कैलकुलेशन करके निकाला होगा तो क्या निकल के आएगी, 1 मिनट में कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन निकल के आएगी आपकी 0.2
0.59, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, घर्षण गुणांक की वैल्यू होगी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से हो गया हमारा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 1000 न्यूटन भार वाला पिंड एक नत समतल पर 600 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। नत समतल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है। प्रयुक्त का नत समतल के समांतर है, ठीक है। प्रयुक्त जो बल लग रहा है वो नत समतल के समांतर, घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका, जिस तरह से क्वेश्चन ने बोला उसी तरह से। क्षैतिज से 30 डिग्री पे, ठीक है। तो 30 डिग्री में बना दिया, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है नत समतल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। जिस पर 1000 न्यूटन भार वाला पिंड नत समतल पर 600 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। 1000 न्यूटन का बल पिंड रखा हुआ है इस पर, देखो नत समतल पे। तो इस तरह से हम ये पिंड बनाएंगे। और पिंड कितना उसका भार का है, पिंड है हमारा 1000 न्यूटन भार का, ठीक है। ये हो गया क्लियर। 1000 न्यूटन भार का हमारा पिंड रखा हुआ है, ठीक। और कितने न्यूटन भार से खींच रहा है, वो हमारा बल जो लग रहा है वो 600 न्यूटन भार से वो ऊपर की तरफ खींच रहा है उसको, ठीक है। तो 600 न्यूटन का भार हमारा क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। टी मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इस जो हमारा इस पॉइंट से रिएक्शन फोर्स निकलेगी वो तो ऊपर की तरफ निकली जस्ट परपेंडिकुलर, क्योंकि जो समतल होता है, मतलब क्षैतिज समतल हो या आपका इंक्लाइंड समतल हो, कुछ भी समतल हो, समतल जो ये हमारा जो बॉडी जिस पर रखी हुई है, तो वहाँ से वो 90 डिग्री एंगल पर रिएक्शन फोर्स काम करती है। हमारी प्रतिक्रिया बल जो काम करता है कितने पर करते हैं, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो जो 1000 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये 30 है तो ये भी एंगल क्या होगा हमारा 30 होगा। तो एक तो हमारा यहाँ पर भाग होगा जो होगा 1000 cos 30, ठीक है। और दूसरा भाग क्या होगा, इधर की तरफ नीचे की तरफ, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ होगा। तो कितना होगा हमारा 1000 sin 30, ठीक है। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इस तरह से दो पार्ट। और जब देखो ये बल ऊपर की तरफ खींच रहा है हमारा, ये बल ऊपर की तरफ, तो फ्रैक्शन फोर्स की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा। तो यहाँ F हो जाएगा हमारा नीचे की तरफ, क्योंकि ये बल P ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो फ्रैक्शन फोर्स कहाँ पर काम करेगा हमारा, नीचे की तरफ, ठीक है। P = दे रखा है कितना, 600 न्यूटन, क्लियर है ना। तो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया हो। 1000 न्यूटन भार वाला पिंड एक नत समतल पर 600 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। तो नत समतल ये हो गया हमारा, ठीक है। 600 न्यूटन के जो बल है हमारा उससे खींचा जा रहा है कितना, 1000 न्यूटन 1000 न्यूटन का भार का पिंड जो पिंड जो है 1000 न्यूटन का है, 600 न्यूटन बल से खींचा जा रहा है, लेकिन नत समतल पर रखा। नत समतल क्या, देखो नत समतल क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। देखो क्षैतिज हो गया, इससे देखो नत समतल 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। प्रयुक्त का नत समतल के समांतर है, तो इसी समतल के समांतर जो बल लग रहा है वो, तो घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हमने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दिए, और जो हमें दो पार्टों में भागों में तोड़ना था वो दो पार्टों में भागों में भी तोड़ दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये R ऊपर की तरफ काम कर रही है और नीचे की तरफ कितना कर रहा है, 1000 cos 30, ठीक है। तो R = क्या हो जाएगा हमारा 1000 cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है आपको बता, अभी मैंने बताया था आपका क्या होती है cos 30 की वैल्यू, 1000 cos 30 की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी कि √3/2, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे, 500 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 √3, क्लियर है ना, ठीक। अब उसके बाद क्या है, ये जो हमारा P = 600 इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 1000 sin 30, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला, ठीक है। ये R = हो गया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये काम कर रहा है हमारा ऊपर की डायरेक्शन में और ये काम कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो P = क्या हो जाएगा हमारा 1000 sin 30, ठीक है, प्लस F = क्या होगा हमारा μ/R, ठीक है। तो 1000 sin 30 प्लस μ/R, क्लियर है ना। तो यहाँ पर P = कितना दिया हमारा 600 न्यूटन दे रखा है, P = 600 न्यूटन, तो इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 1000 sin 30, तो 1000 × sin 30 वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 होती है वैल्यू, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। प्लस के म्यू जो का तो रखेंगे इंटू R की वैल्यू क्या निकलेगी 500 √3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 500 √3, ठीक है। इससे इसको काट देंगे तो 500 टाइम्स कट जाएगा, ठीक। तो ये निकल के आएगा हमारा 500, ठीक है, प्लस म्यू × 500 √3। तो ये देखो इस वाले पोर्शन को 500 √3 जो है, ठीक है, इस पोर्शन को इसको जो का तुम छोड़ देंगे, इस 500 को यहाँ से उठा करके हम इस 600 की तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो म्यू × 500
√3 ज्यों का त्यों इक्वल कर देंगे 600 माइनस के 500, क्योंकि 500 को मैं इधर 600 की तरफ ले आया। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास में 100 बचा, नहीं बचा, हमारे पास क्या बचा 100 बचा। ठीक है, अब यहाँ से म्यू निकालेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या कर देंगे 100 डिवाइडेड बाई 500 √3। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो म्यू इक्वल टू की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 0.115। तो यही हमें निकालना था, इसी को हम कहते हैं घर्षण गुणांक। ठीक है, इस तरह से मैंने दोनों की दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो हमारे घर्षण बल से थी। ठीक है, जो घर्षण गुणांक हम ज्ञात कर रहे थे घर्षण के चैप्टर से थी। ठीक है, अगर इन दोनों प्रॉब्लम में से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू।